एक धोबी था। उसके पास एक गधा था। वो काफी धुष्ट पुष्ट था। चार चार गधों का खाना वो अकेला खाता था, पर काम एक भी गधे का बिल्कुल नहीं करता था। दिन भर सिर्फ आराम करना और सोते रहना, इतना एक ही काम इस गधे को मालूम था। इसी कारण धोबी इस गधे पर काफी गुस्सा होता था। उसकी वो काफी पिटाई करता था। काम नहीं करता क्या? आलसी है, सिर्फ रेंगते रहता है। खा, मार खा, मार खा, मार खा। अरे गधे, दूसरे गधों को देख कितना काम करते हैं, नहीं तो तू शी। धोबी ने इस गधे को सुधारने के लिए काफी उपाय करे, परंतु गधा सुधरने का नाम ही नहीं लेता था। आखिर में धोबी ने गुस्से से इस गधे को बेचकर दूसरा गधा खरीदने का निर्णय लिया और दूसरे ही दिन गधा बेचना है ऐसा बोर्ड वहाँ लगा दिया। टक टक। गधा बेचना है? अरे वाह वाह वाह, गणु धोबी ने गधे को बेचने का निर्णय लिया है। शायद चलो देखते, अच्छा निकला तो खरीद लेते। गणु, अरे ओ गणु, इस वक्त कौन आया होगा? हाँ, क्या रे? गधे को बेच रहे हो ना? मतलब इस बोर्ड पर लिखा है इसलिए पूछ लिया। हाँ हाँ, बेच ही रहा हूँ। अच्छा अच्छा, फिर मैं खरीद लूं क्या? अरे खरीदो ना, लो ना। पर गणु, हाँ, मेरी एक शर्त है। शर्त है? हाँ, मतलब ये शर्त तुम्हें मंजूर हो तो मैं तुम्हारे गधे को खरीद सकता हूँ। अरे बता दो ना। हाँ, मतलब बात ये है, सबसे पहले तुम्हारा गधा मेरे गधों के साथ रखूंगा, उसके बाद खरीदना है या नहीं वो तय करूंगा। ठीक है, ले जा। फिर कुम्हार ने उस नए गधे को अपने पुराने गधे के साथ रख दिया और वो उस गधे को ध्यान से परखने लगा। नमस्कार दोस्त। नमस्कार नमस्कार। कैसे हो? अच्छे हो ना? मैं मजे में हूँ, पर तुम नए दिख रहे हो। कहाँ के हो तुम? मैं ना इसी गांव का हूँ। इतने दिन धोबी के पास था। धोबी के पास? फिर दिखाई नहीं दिए कभी नदी किनारे? कैसे दिखूंगा? मैं घर में ही रहता था ना। अच्छा अच्छा, फिर घर में क्या काम करते थे तुम? काम? काम आम का अपना कभी जमता ही नहीं, पर पेट खाने का और आराम करने का यही मेरा चहेता काम। ऐसे रहते थे तुम? फिर मालिक तुम्हें कुछ नहीं कहता था? बोलता नहीं था, अरे बोलता था, बड़ी पिटाई करता था, बहुत क्रूर था। और फिर भी तुम काम नहीं करते थे? मालिक क्या, पीटते पीटते थक जाता और फिर थक कर निकल जाता। फिर क्या, अपना ही राज क्या? ऐसा क्या? देखो, मैं तुम्हें स्पष्ट करता हूँ, हमारी दोस्ती कभी नहीं होगी। जो हमें खाना देता है, हमसे प्यार करता है, उसी मालिक को काम न करके कामचोर बन के तकलीफ देना मुझे मंजूर नहीं है। इसके बाद
तुम मुझसे बात नहीं करना। ठीक है, मुझे क्या। इस आलसी गधे की दोस्ती किसी भी गधे से नहीं हो सकी। आखिर में कुम्हार के पास पहले से ही एक आलसी गधा था, जिसकी भेंट इस गधे से हो गई। मुझे बहुत भरपेट खाना पीना अच्छा लगता है, और फिर ऊपर से सोने को मिले तो आहा हा, क्या कहना, बिल्कुल स्वर्ग जैसा, स्वर्ग के सुख जैसा। हाँ, मालिक पिटाई करता है, पर इस सुख के आगे ये पिटाई तो कुछ भी नहीं। क्यों, तुम्हें क्या लगता है? वाह 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 दोस्त, तुम्हारा कहना मुझे बिल्कुल सही लगता है। अरे यहाँ ना मुझे समझने वाला कोई नहीं है। अच्छा हुआ तुम आ गए, अब हम दोनों दोस्त। ये सब देखकर धोबी से लाया हुआ गधा अपने किसी भी काम का नहीं है, इस बात को कुम्हार समझ गया। और फिर जल्द ही वो आलसी गधा लेकर धोबी के पास पहुंच गया और बोला, ए गणु धोबी, ओ गणु धोबी, ये तुम्हारा गधा तुम वापस ले लो। मुझे ऐसा गधा नहीं चाहिए। हाँ, लो। कुम्हार को असल में क्या कहना था वो धोबी समझ गया। और फिर तकदीर का मारा क्या करेगा धोबी बेचारा। धोबी ने ऐसा सोचकर उस गधे को फिर से अपने पास ही रख लिया। सारांश, जीव मात्र की खोट मरने के साथ ही जाती है। एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था। व्यापार करने के लिए वो हर दिन बाजार जाया करता था। सामान को शहर के बाजार तक ले जाने के लिए उसके पास एक गधा था। व्यापारी अपने गधे का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। गधे से जितना काम होता था व्यापारी उससे उतना ही काम करवाता था। लेकिन वो गधा थोड़ा आलसी था। कभी-कभी वो काम चोरी करता था, लेकिन फिर भी व्यापारी उससे नाराज नहीं होता था। व्यापारी सामान की बोरियों को गधे के ऊपर लादकर हर दिन शहर जाता था। शहर जाने के लिए उन्हें एक नदी को पार करना पड़ता था। बाजार में नमक के लिए अच्छा भाव था, इसलिए व्यापारी ने सोचा अगले कुछ दिन वो नमक का ही व्यापार करेगा। एक दिन व्यापारी नमक की बोरियों को गधे पे लादकर सवेरे शहर की ओर निकल पड़ा। उस दिन नदी का बहाव कुछ ज्यादा था। नदी पार करते समय गधा एक पत्थर से टकराकर नदी में गिर पड़ा और वो पूरी तरह से गीला हो गया। व्यापारी ने बहुत मुश्किल से गधे को पानी से बाहर निकाला। उसने देखा कहीं गधे को चोट तो नहीं पहुंची। गधा तो ठीक था, लेकिन फिर उसका ध्यान नमक की बोरियों पर गया। गधे के पानी में गिरने के कारण सारा नमक पानी में घुल गया और बह गया। व्यापारी बहुत दुखी हुआ और गधे को लेकर घर वापस लौट गया। गधा मन ही मन बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे आधे रास्ते से ही वापस आना पड़ा था। गधा मन ही मन ये सोचने लगा कि अगर मैं एक बार नदी में डुबकी लगाऊं तो मेरी पीठ पे कोई वजन ही नहीं होगा। जरूर उस नदी में कुछ तो जादू है। अगले दिन व्यापारी दोबारा नमक की बोरियों को गधे पे लादकर शहर की ओर चल पड़ा। जब वो उसी नदी को पार कर रहा था तो गधा दोबारा पानी में गिर पड़ा और सारा का सारा नमक पानी में घुल गया। उस दिन भी व्यापारी दुखी होकर घर लौट गया, लेकिन गधा आज भी खुश था कि उसने अक्लमंदी से पानी में गिरने का नाटक करके नदी में डुबकी लगाई और व्यापारी को कुछ पता भी नहीं चला।
और आज का दिन भी उसके लिए आराम से बीत गया। व्यापारी अगले दिन सुबह फिर से शहर के बाजार की ओर चल पड़ा। गधा नदी में जाने के लिए बहुत ही उतावला हो रहा था और उस दिन भी गधा नदी के पानी में जानबूझकर गिर पड़ा और सारा नमक पानी में घुल गया। व्यापारी को गधे पर शक हुआ कि कहीं ये गधा गिरने का नाटक करके चालाकी से काम चोरी तो नहीं कर रहा है। वैसे तो ये गधा इतना आलसी है, पर नदी में जाने के लिए इतना उतावला हो रहा था। व्यापारी ने गधे को सीधा करने का उपाय ढूंढा। अगले दिन सुबह शहर की ओर निकलने से पहले गधे की पीठ पे नमक के बजाय रुई की बोरियां लाद दी। गधा रोज की तरह मन ही मन खुश था। आज तो वैसे भी पीठ पे कम वजन महसूस हो रहा है। जब नदी में डुबकी लगेगी तो जादू होगा और फिर घर वापसी। गधा नदी पार कर रहा था तो फिर से उसने गिरने का नाटक किया। जब वो पानी में गिरा तो बोरियों में भरी हुई रुई ने सारा पानी सोख लिया और उनका वजन इतना भारी हो गया था कि गधा ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तब व्यापारी ने जोर से खींचकर गधे को पानी से बाहर निकाला। तुम्हें तो मैंने कभी भी जानवर की तरह नहीं पाला, ना ही कभी मारा, फिर भी तुमने काम चोरी की, मुझसे बेईमानी की। मेरा सारा नमक पानी में बह गया। तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है। इसीलिए आज तुम्हारी पीठ पर रुई डाल दी और उस रुई ने सारा पानी सोख लिया और इतना वजन उठाकर तुम्हें अपने आप ही अपने किए की शिक्षा मिल गई। गधे को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसे ये समझ आ गया कि ना ही ये कोई जादुई नदी है और ना ही कामचोरी का कोई इलाज। फिर गधे ने कभी भी ऐसी हरकत दोबारा नहीं की। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए, कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। अल्ट्रा किड्स जोन पे डाले गए हर नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करें अल्ट्रा किड्स जोन।